नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जो संस्कृत भाषा की जो रामबाण प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला हमने चला रखी थी, उस श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं। उस श्रृंखला की श्रेणी में आज हम नेक्स्ट सेशन को पढ़ने वाले हैं और आज का सेशन का नंबर है 14। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइएगा आज के सेशन के लिए। आज का सेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का आइकन को भी आप दबा लेना, ताकि जब भी मैं इस क्लास को लेता हूँ उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप उस क्लास को अटेंड कर सके। तो प्यारे साथियों, अगर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है या कोई विचार आप इस सेशन में शामिल करना चाहते हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे आपके विचारों को, आपके अनमोल विचारों को सेंड कर सकते हो, ताकि आने वाले सेशनों में मैं आपके विचारों को शामिल कर सकूं। चलेगा प्यारे मित्रों, हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों, संस्कृत शिक्षण के स्तर होते हैं। आपको बताना है संस्कृत शिक्षण के कितने स्तर होते हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर पहला है प्रारंभिक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका तीनों ही स्तर जो है एकदम करेक्ट है। तो चलेगा प्यारे साथियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर पहला है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायक होती है। उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों, वो है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, उपसर्ग का प्रयोग होता है। साथियों, आपने अगर उपसर्ग पढ़े हैं तो आप इसका सही आंसर मुझे बता दोगे, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग आप कहाँ पर करोगे। ऑप्शन नंबर पहला है धातुओं के बाद, धातुओं के पहले, धातुओं के मध्य या फिर धातुओं और प्रत्यय के मध्य। तो साथियों, इसका सही आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है, बी है या फिर सी है या फिर डी है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, वो हो जाएगा धातुओं के पहले, है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। देखिएगा साथियों, हमारे जो पाठ्यक्रम में दृश्य श्रव्य साधन जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों के रूप में आते हैं। तो हम उसमें होते हैं दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। इसमें से आपको ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा साधन जो है वो एकदम दृश्य साधन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है श्यामपट्ट, ध्वनि पंजिका, ग्रामोफोन या फिर रेडियो। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा प्यारे साथियों? श्यामपट्ट, ध्वनि पंजिका, ग्रामोफोन या फिर रेडियो। तो देखिएगा, ये जो तीनों साधन है प्यारे मित्रों, ये तीनों साधन क्या है मित्रों? ये ध्वनि, ये जो है दृश्य, ये श्रव्य साधन है। लेकिन श्यामपट्ट की अगर हम बात करें तो श्यामपट्ट दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था। ग्रामोफोन का दूसरा नाम आपको पता होगा क्या है साथियों? चूड़ी बाजा। क्या है? चूड़ी बाजा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रामोफोन के साथ एक लिंगवा फोन भी आता है, जिसको हम सीता वाद्य भी कहते हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलते हैं प्यारे साथियों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पितरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? आपने अगर शब्द रूपों को अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो इस प्रश्न का मैं आशा करता हूँ सही आंसर आप दोगे। ऑप्शन नंबर पहला है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो है कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा।
कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका जो सही है देखिएगा, इसके रूप कैसे चलते हैं, रूप चलते हैं प्यारे साथियों, पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः है। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है प्यारे साथियों पितरी, क्या बनता है? रूप बनता है पितरी, क्या बनता है? पितरी रूप बनता है ना। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है प्यारे साथियों पितरी, क्या बनता है? पितरी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, वार्तिककार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है पाणिनि, वररुचि, पतंजलि या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाणिनि, साथियों पाणिनि तो क्या है साथियों? सूत्रकार है। वररुचि की हम बात करें यानी कि कात्यायन की, है ना, कात्यायन की हम बात करें तो ये क्या है साथियों? वार्तिककार है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी अपना सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं पतंजलि की, तो भाष्यकार है और ये ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, धेनु शब्द का चतुर्थी एकवचन में क्या रूप बनेगा? तो ऑप्शन नंबर पहला है धेनवे, धेनवा, धेनुम या फिर धेनवही। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला धेनवे। देखिएगा, धेनुह, धेनुम, धेनवा और धेनवई, ये चतुर्थी में बनता है। ये कौन सी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, सॉरी, धेनु, धेनुम, धेनवा, धेनवई, धेनवे, यानी कि सॉरी, इसका आंसर जो है प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही आंसर है। साथियों इसका सही आंसर है, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही है साथियों ना, धेनु, धेनुम, धेनुआ और धेनवे, यानी कि यही रूप बनता है। ऑप्शन नंबर पहला आप इसको करेक्ट मान लीजिएगा, है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, नमः शिवाय, इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, सी आपको कर लेना। ऑप्शन नंबर पहला है चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया या फिर पंचमी। देखिएगा, आपने एक कारक पढ़ो, कारक प्रकरण में आपने सामने एक सूत्र आता है, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषट, इन अलम वषट स्वदा स्वा अलम वषट, है ना, इनके योग में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो इसमें जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर नमा आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या ऑप्शन नंबर पहला है 44, 40, 41 या फिर 42। तो देखिएगा, पाणिनि शिक्षा की बात करें या संस्कृत भाषा की, व्याकरण संस्कृत शास्त्र की अगर हम बात करें तो प्रत्याहारों की संख्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर जो पहला है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी डी ऑप्शन जो है अपना एकदम सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, च का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन नंबर पहला है तालु, कंठ, दंत या फिर मुर्दा। तो आपने उच्चारण स्थान अगर पढ़े हैं तो इसका सही आंसर आप जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, इचू, क्या पढ़ा होगा? इचू यशा नाम तालु, है ना, इचू यशा नाम तालु। तो इसका सही आंसर है च वर्ग का, च का पूछ रहा है तो तालु इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है प्यारे साथियों वो एकदम करेक्ट आंसर है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। सचित में संधि है, जसत्व संधि, ष्टुत्व संधि, च्युत्व संधि या फिर व्यंजन संधि। तो इसका देखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका संधि विच्छेद होता है साथियों सत प्लस चित, है ना, सत प्लस चित। तो आप मुझे बता दीजिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिएगा, यहाँ पर से आपने एक नियम पढ़ा होगा, कौन सी संधि का? च्युत्व संधि का। यदि स्तो चुना सुचु एक सूत्र आता है, यानी कि स या ते वर्ग के बाद यदि श या च वर्ग आ जाता है
तो वहाँ पर स अत्यय वर्ग वो च वर्ग में बदल जाता है, यानी कि इष्टुत्व संधि का ये उदाहरण है। यानी कि इसमें कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, कारक कितने होते हैं? प्यारे साथियों, कारक कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, आ जाता है कभी कभी परीक्षा में। वैसे सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला है 9, 8, 6 या फिर 7। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि कर्ता कर्म च कर्णम संपरदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्या आहु कारकाणि षट, है ना। षट यानी कि 6। कारकों की संख्या कितनी होती है साथियों? 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अगला आपके सामने है, सीता रामेण से गच्छति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है सह, गच्छति, रामेण और उपरोक्त सभी। तो आपने साथियों कारक प्रकरण यदि आपने पढ़ा है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा सह, साकम, सार्धम, समम। कौन कौन से वाक्य शब्द आते हैं? एक आता है सह, एक आता है साथियों साकम, एक आता है साथियों सार्धम, एक आता है साथियों समम। ये जो है ये चार क्या है? अव्यय। चारों के चारों क्या अव्यय, और इनके योग में प्यारे साथियों तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राम के शब्द में रामेण बना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न के अनुसार अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला है साथियों, सह यहाँ पर अव्यय पद है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा। ऑप्शन नंबर पहला है अहम पुस्तकम लिखति, त्वं पुस्तकम लिखसि, अहम पुस्तकम लिखामि, अहम पुस्तकम लिख। तो देखिएगा बहुत क्या जबरदस्त प्रश्न है साथियों। अहम पुस्तकम लिखती, तो ये तो लिखती गलत हो गया। अहम त्वं पुस्तकम लिखसि यानी कि तुम पुस्तक लिखते हो, तो ऐसा तो इस प्रश्न में है ही नहीं। यहाँ तो है मैं पुस्तक लिखता हूँ, यानी कि अहम पुस्तकम लिखामि। ऑप्शन नंबर साथियों जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको सही कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है साथियों। संस्कृत भाषा में 86 को क्या कहते हैं, कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला षडशीतिः, षडशीतिः, षटशीतिः या फिर षटशीति। तो इसका सही जो आंसर है प्यारे साथियों वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर जो पहला है वही अपना सही हो जाएगा, षडशीति 86, है ना, षडशीति। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्यारे साथियों? यदि आप आज की क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। आज के सेशन में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना है। तो प्यारे साथियों जुड़े रहिएगा आप सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरह और भी सेशन में आपके सामने आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।